श्री हनुमान अंक में महाराष्ट्र के प्रमुख श्री हनुमान मंदिर। महाराष्ट्र के प्रमुख श्री हनुमान मंदिरों में पूना क डुलिया मारुति। गणेश पैठ के ये मारुति अत्यंत प्रसिद्ध है। श्री डुलिया मारुति का मंदिर संभवतः 350 वर्ष पूर्व का है। संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना हुआ है एवं अतिशय आकर्षक और भव्य। वस्ता डुलिया मारुति की मूर्ति एक काले पत्थर पर उत्कीर्ण है। ये श्री मूर्ति 5 फुट ऊंची, 2.5 से 3 फुट चौड़ी तथा अत्यंत भव्य और पश्चिम अभिमुख है। इस भव्य काली मूर्ति के लावण्य के साथ शुभ्र नेत्र की ज्योति सजीव हो गई है। मूर्ति के दाहिने पार्श्व में श्री गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति है। इस मूर्ति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी जी ने की थी, ऐसा वहां के पुजारी का कथन है। सभा मंडप में गर्भागार के द्वार के ठीक सामने छत से टंगा एक मध्यम आकार का पीतल का घंटा है। उसके ऊपर शक संवत 1700 खुदा हुआ। ख है सोनिया मारुति। लक्ष्मी मार्ग पर स्थित यह मंदिर सर्वत्र प्रसिद्ध है। सोनिया मारुति का मंदिर बिल्कुल छोटा, प्रायः 3 फुट चौड़ा और 5-6 फुट ऊंचा है तथा रास्ते में 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। मंदिर और श्री मूर्ति पश्चिम अभिमुख है। इस मूर्ति के नीचे बगल में देव मंदिरों की भूमि पर ही एक दूसरी प्रायः 9-10 इंच ऊंची सिंदूर से ढकी हुई मूल मूर्ति है। सज्जनगढ़ सतारा से सज्जनगढ़ को मोटर बस जाती है। यहाँ श्री समर्थ स्वामी श्री रामदास जी की समाधि है। श्री समर्थ मठ अत्यंत विस्तृत है। इसमें श्री राम मंदिर तथा श्री समर्थ स्वामी रामदास जी का समाधि मंदिर, ये दो मुख्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। श्री राम मंदिर में श्री राम के सम्मुख दास हनुमान की सुंदर मूर्ति है। ये मूर्तियां श्री समर्थ द्वारा प्रतिष्ठित एवं पूजित हैं। श्री राम मंदिर के उत्तर समर्थ का समाधि मंदिर है। श्री समर्थ की समाधि कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने पर मिलती हैं। आगे है श्री जरंडेश्वर। श्री जरंडेश्वर पूना सतारा मार्ग पर सतारा रोड स्टेशन से लगभग 2 मील पर जंडेश्वर की पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर श्री हनुमान जी का पुराना स्थान है। जाव, माहुली, कोरेगाम और पाडली, इन 4 स्थानों से जरंडेश्वर पर चढ़ने का रास्ता है। श्री मारुति का मंदिर भव्य होने पर भी यहाँ के सभी मंडप का काम अव्यवस्थित है। श्री मारुति की मूर्ति शंभु है और 3-4 फुट ऊंची है तथा आसपास छत्र चामर होने के कारण प्रभाव पूर्ण है। ये स्थान अत्यंत प्राचीन है। मंदिर के पास ही श्री राम का भव्य मंदिर है। बाहरी मैदान में दाहिने और एक छोटा सा मंदिर है जो नरसिंह का चबूतरा कहलाता है। उस चबूतरे के सामने अन्नपूर्णा देवी का मंदिर है। इस मंदिर के पीछे कोरे गांव मार्ग का उतार पड़ता है, वहां जहां से श्री समर्थ रामदास स्वामी की तपश्चर्या की गुहा दिख पड़ती है। माहुली से आकर के श्री समर्थ रामदास स्वामी ने कुछ दिनों तक जरंडी के मारुति मंदिर में निवास किया था। इस मंदिर के आगे भव्य दीपमाल है। इस स्थान के संबंध में एक पौराणिक कथा है। श्री राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण जी शक्ति लगने से मूर्छित हो गए, तब जामवान और सुसैन ने श्री मारुति को धवलागिरी से औषधि लाने के लिए प्रेरित किया। श्री मारुति ने धवलागिरी को ही उखाड़ लिया। उसे लेकर के आते समय उनका एक भाग यहाँ गिर पड़ा। वही यह जरंडेश्वर की पहाड़ी है। इस पहाड़ी पर अनेक औषधियाँ मिलती हैं। यहाँ के मुख्य देवता श्री हनुमान
के होने का यही कारण है। कालांतर में श्री राम मंदिर भी बन गया। आगे है सुरजी अंजन गांव। सुरजी अंजन गांव विदर्भ में अमरावती नगरी से पश्चिम में 50 मील की दूरी पर यह गांव है। इस गांव में शाहनूर नदी के तट पर देवनाथ मठ है। 1700 शक संवत के लगभग श्री देवनाथ महाराज नामक एक सिद्ध महापुरुष ने इस मठ को स्थापित किया था। श्री देवनाथ महाराज के महाबली हनुमान जी आराध्य देव थे। इन्हें मारुति का अवतार माना जाता था। मारुति के आदेश के अनुसार उन्होंने संत एकनाथ महाराज की गद्दी के तत्कालीन महापुरुष श्री गोविंदनाथ महाराज पर अनुग्रह किया था। वहाँ के मठ में श्री वीर मारुति की स्थापना इन्होंने ही की थी। इस क्षेत्र में हनुमान जी का ये स्थान तभी से प्रसिद्ध है। मठ में और भी कई देव विग्रह हैं। आगे है सांगली। सांगली रेलवे स्टेशन से 2 मील की दूरी पर कृष्णा नदी के विष्णु घाट पर हनुमान जी का एक मंदिर है। इसका नाम तपोवन हनुमान जी मंदिर है। ये मंदिर प्राय 305 वर्ष पूर्व का है। इसका द्वार पूर्व अभिमुख है और सामने कृष्णा का प्रवाह है। श्री हनुमान जी की मूर्ति लगभग 15 इंच ऊंची है। इस मूर्ति की स्थापना श्री रामदास पंचायतन के श्री आनंद मूर्ति जी ने 1991 शकाब्द के भाद्रपद मास में की थी। श्री रामदास पंचायतन में पहला श्री समर्थ रामदास स्वामी, दूसरे जयराम स्वामी, तीसरे रंगनाथ स्वामी, चौथे केशव स्वामी और पांचवें आनंद मूर्ति थे। आगे है अस्टे। अस्टे सांगरी से 18 किलोमीटर की दूरी पर अस्टे या अस्ता है। यहाँ के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति प्राचीन होते हुए भव्य भी है। ये दक्षिण अभिमुख है और लगभग 5.5 फुट ऊंची, 3.5 फुट चौड़ी और खड़ी है। मूर्ति का दाहिना हाथ कमर से कुछ ऊपर स्थित है। बायां हाथ अभय मुद्रा में है, मानो मारुति भक्त जनों को अभय वरदान दे रहे हैं। श्री मूर्ति की मुद्रा तेजस्वी और गोलाकार है। इस मूर्ति की स्थापना लगभग 750 वर्ष पूर्व की होगी। हनुमान जी का मंदिर अत्यंत विशाल आकार का है। इसकी बनावट चौकोर है और संपूर्ण मंदिर पत्थर का बना हुआ है। मंदिर का ऊपरी भाग छताकार होने के कारण इसके ऊपर कलश नहीं है। लोगों का विश्वास है कि 11 शनिवार तक इनकी प्रदक्षिणा करने और रुई की माला चढ़ाने से मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती है। आगे है बेलगांव। बेलगांव यहाँ से 4-5 मील की दूरी पर श्री माल मारुति का सुप्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इस मंदिर में हनुमान जी की पुरानी संभव मूर्ति है। ये मारुति मनौती ग्रहण करते हैं, ऐसी लोगों की दृढ़ भाव धारणा है। बेलगांव और आसपास की बड़ी बड़ी मंडलियां नित्य नियम से इस मारुति के दर्शन के लिए जाती हैं। आगे है चंडकापुर। चंडकापुर हुमनाबाद अर्थात गुलबर्गा के समीप चंडकापुर गांव में जहां बस खड़ी होती है, हनुमान जी की एक खुली मूर्ति है। ये मूर्ति इतनी विशाल एवं आकर्षक है कि 1 मील की दूरी से ही दिख पड़ती है। मूर्ति अत्यंत प्राचीन है। आगे हैं बारामती, मलद और गुनबड़ी। इन 3 गांवों की सीमा पर श्री मारुति का स्थान होने से यहाँ के श्री हनुमान जी सिवाने के मारुति या मलद मारुति के नाम से पुकारे जाते हैं। यहाँ पूना से आने से में सुविधा है। श्री हनुमान जी की यह मूर्ति लगभग 2 फुट ऊंची एवं पूर्व अभिमुखी है।
इनके एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ ऊपर उठा हुआ है। मूर्ति छोटी होने पर भी आकर्षक है। यह मारुति मंदिर अत्यंत प्राचीन जान पड़ता है। मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे एक गुफा है जिसमें एक नाग रहता है। यात्रियों का कथन है कि महाराज ही नाग रूप में प्रकट होते हैं। इनके पीछे कन्हा नदी दक्षिण वाहिनी होकर के आगे जाती है। सिवाने पर शिवेदर के इन मारुति की स्थापना श्री समर्थ रामदास स्वामी के पट शिष्य श्री कल्याण स्वामी ने की थी। श्री कल्याण स्वामी के पट शिष्य श्री रामानंद स्वामी ने इस देवस्थान का निर्माण कराया था। इन स्वामी जी की समाधि गांव के श्री राम मंदिर में है। मरद मारुति के मंदिर में एक सुरंग होने के कारण वे सीधे श्री राम मंदिर में निकलते थे, ऐसा कहा जाता है। ये स्थान प्रभावशाली है। कुसंस्कार युक्त व्यक्तियों को इस मंदिर में रहना असंभव है। इतना ही नहीं, पवित्रता पूर्वक आकर के रहने वालों के लिए भी 3 दिन से अधिक रहना संभव नहीं होता है। यहाँ प्रत्येक रात को 12 बजे से 4 बजे के बीच घंटी और पंचवाद्य की ध्वनि सुनने में आती है, ऐसा गांव वाले कहते हैं। और भक्तों को इसका प्रत्यक्ष भी हुआ है। मारुति मंदिर की सुरंग का दूसरा मुख जो श्री राम मंदिर से निकलता है, वारामती गांव में होने के कारण इसी मंदिर के अधीन है। ये श्री राम मंदिर उत्तर अभिमुख है। उसमें शुभ्र संगमरमर की प्राय 1.5 फुट ऊंची श्री राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियां हैं। बगल में दास मारुति की छोटी सी मूर्ति है। मंदिर में रात को 12 से 3 बजे के बीच कोई पूजा करने आता हुआ जान पड़ता है। उस समय धूप बत्ती की सुगंध फैलती है और श्री राम का शब्द सुनाई देता है। लोगों का मत है कि श्री रामानंद स्वामी ही समाधि से बाहर आकर के पूजा करते हैं। आगे है सांप गांव। सांप गांव रहीमतपुर से लगभग 2-2.5 मील पर यह गांव बसा हुआ है। इस गांव में श्री मारुति का एक मंदिर है जो इस प्रदेश में बहुत प्रसिद्ध है। इस मारुति मंदिर के स्थापना के विषय में जो कथा सुनी जाती है उससे इस गांव के नामकरण का वैचित्र्य समझा जा सकता है। आजकल हनुमान मंदिर जिस जगह पर हैं वहां पहले एक बड़ी बांबी थी और वर्तमान गांव के स्थान पर चरागाह एवं जंगल झाड़ था। गांव कुछ अंतर पर बसा था। इस जंगल में चरवाहे अपने पशु चराने के लिए ले जाते थे। वहां एक चरवाहे की एक गाय ने दूध देना बंद कर दिया। इससे चरवाहे के मन में यह शंका हुई कि कोई नित्य चोरी से दूध पी जाता होगा। अतः उस गाय के ऊपर एक रखवाला नियत कर दिया गया। एक दिन ऐसा देखने में आया कि वह गाय एक बांबी के ऊपर खड़ी हो जाती है और उस पर दूध की धार छोड़ती है। उस दूध को बांबी के भीतर का सांप पी जाता है। ये देखने के बाद उस चरवाहे ने उस सांप को मार डालने का प्रयत्न किया, परंतु इसमें उसे सफलता नहीं मिली। वह सांप अदृश्य हो गया। उसी रात में चरवाहे को स्वप्न हुआ, सर्प को मारने का प्रयास मत करो, इस बांबी के स्थान पर हनुमान मंदिर बनवाओ। इस आदेश के अनुसार उसने मंदिर बनवा करके उसमें श्री मारुति की मूर्ति स्थापित की। तब मारुति विग्रह को उस गाय के दूध से स्नान कराया जाने लगा। मारुति महिमा की ये कथा सुनकर के धीरे धीरे लोगों ने मंदिर के समीप बसना प्रारंभ कर दिया। ये स्थान प्रभावशाली माना जाता है। यहाँ श्री हनुमत जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। आगे है अंबाझरी। ये स्थान नागपुर से लगभग 7 मील की दूरी पर है। इसके समीप पहाड़ी पर एक बहुत पुराना और विशाल हनुमान मंदिर है।
मंदिर में श्री हनुमान जी की मूर्ति भी 5 साढ़े 5 फुट ऊंची है। इस स्थान की विशेषता ये है कि इस मंदिर में मूर्ति के सामने भक्त दीन भाव से जो कुछ मांगेगा वह उसे प्राप्त होगा। भावुक जनों की इच्छित वस्तु के प्रदाता होने के कारण ये श्री मारुति इस क्षेत्र में कल्प वृक्ष के समान माने और पूजे जाते जाए। आगे है कन्हेरी। कन्हरी ये गांव पूना सतारा मार्ग पर शिरवल से 7 मील पर है। यहाँ का मारुति मंदिर पत्थर से बना हुआ है और ऐसा कहा जाता है कि यह पांडवों के समय का है। श्री हनुमान जी की मूर्ति भी उतनी ही पुरानी और दर्शनीय है। इस मंदिर के सामने ही श्री वासुदेव स्वामी का श्री राम मठ है। वहाँ का श्री राम मंदिर भी दर्शनीय है। श्री वासुदेव स्वामी श्री समर्थ रामदास स्वामी के शिष्य थे और विद्वता में उनके सब शिष्यों में श्रेष्ठ थे। वे बड़े विद्वान थे। पूर्व आश्रम में उनका नाम सदाशिव शास्त्री मेवलेकर था। वे सदाचारी, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। उन्होंने अपनी विद्वता के अहंकार को सर्था त्याग दिया था। सदाशिव शास्त्री श्री हनुमान जी के परम भक्त थे। श्री समर्थ का शिष्यत्व ग्रहण करने के बाद वे ही वासुदेव स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और कन्हेरी में रहने लगे। यहाँ के मारुति मंदिर की व्यवस्था कन्हेरी के श्री राम मठ के द्वारा होती है। प्रतिवर्ष श्री रामनवमी और हनुमत जयंती के दिन बड़े समारोह से उत्सव मनाया जाता है। आगे है खेड़। ये गांव आनंदी मार्ग पर है। इस गांव की सीमा पर एक मारुति मंदिर है। मंदिर छोटा है तथापि यहाँ की हनुमान मूर्ति भव्य और प्राय 5 साढ़े 5 फुट ऊंची है। मूर्ति के सिर पर कील ठोकी हुई है। इस विषय में एक विचित्र कथा सुनने को मिलती है। पहले यह मूर्ति छोटी और खुली जगह में थी। गांव के लोगों ने उसके चारों ओर मंदिर बनवाना आरंभ किया। मंदिर की दीवारें बन जाने पर उनके ऊपर छत बनाने का काम इसीलिए पूरा नहीं हो पाता कि मूर्ति बड़ी हो जाती है। तब किसी ने राय दी कि यदि हनुमान जी की मंदिर पर छत बनाने की इच्छा ना हो तो रहने दो। पर बढ़ई हट कर गया। उसने बढ़ई वाले हनुमान के सिर पर कील ठोक दी। तब से श्री हनुमान जी का ऊंचा बढ़ना रुक गया। इससे उद्देश्य तो सफल हो गया और मंदिर भी पूर्ण हो गया, परंतु उसके बाद उस बढ़ई के घर तरह तरह के उपद्रव होने लगे और अंत में उसका वंश ही समाप्त हो गया। आगे है पुलसा। अमरावती जिले के मोर्शी तालुका में ये एक गांव है जो बेल नदी के किनारे बसा है। वहां बेल नदी के तट पर श्री हनुमान की विशिष्ट मूर्ति है। मूर्ति लगभग 5 फीट ऊंची, गदा धारी और भव्य है। ये मूर्ति सन 1908 ईस्वी में बेल नदी से प्राप्त हुई थी। मूर्ति को नदी के किनारे से गांव में लाने के लिए गांव वालों ने बहुत प्रयत्न किए पर उन्हें सफलता नहीं मिली। कितना भी प्रयत्न करने पर मूर्ति अपनी जगह से नहीं हिली। उसे रखने के लिए 10-12 फुट ऊंचा एक चबूतरा बनवाया गया था। अंत में सायंकाल हो जाने पर मूर्ति को छोड़ करके वे लोग वापस चले गए। दूसरे दिन प्रातःकाल गांव वालों को यह देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ कि अनेक आदमियों के सम्मिलित प्रयत्न से भी जो मूर्ति अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रही थी, वे आज चबूतरे पर विराजमान है। ये चमत्कार देख करके गांव वाले आनंदित उठे तथा विधि पूर्वक मूर्ति की पूजा अर्चा की। तत्पश्चात एक और चमत्कार गांव वालों के देखने में आया। श्री मारुति की भव्य मूर्ति की कमर से ऊपर का भाग प्रत्येक 3-3 मिनट पर हिलता हुआ दिखने लगा। केवल कमर से नीचे का भाग स्थिर था।
इस चमत्कार का रहस्य खुल ना सका, परंतु इस समाचार से श्रद्धालुओं की श्रद्धा और संख्या दोनों बढ़ गई। इसके आगे है भानगांव। भानगांव इस स्थान को श्री वासुदेवानंद षष्ठी तथा श्री ठेबे व्यास जी के जन्म स्थान तथा निवास भूमि होने का गौरव प्राप्त है। यही ठेबे स्वामी का बनवाया हुआ दत्त मंदिर है। इसी के हाथमे मंदिर के सामने ही पीपल वृक्ष के नीचे श्री आजरेकर बुआ द्वारा स्थापित श्री हनुमान जी की मूर्ति विराजित है। पहले वह मूर्ति छोटी होने के कारण उघड़ी हुई थी, परंतु पीछे श्री ठेबे स्वामी ने पर्दा खड़ा कर दिया। श्री आजरेकर बुआ को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। वे भाव आवेश में एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर कूद जाते थे और सिंदूर प्राशन करते थे। श्री ठेबे स्वामी के ऊपर उनका बड़ा प्रेम था। उन्हीं के लिए उन्होंने श्री मारुति मंदिर की स्थापना की और संकट निवारण का भार भी उन्हीं को सौंप दिया। आगे है रामपायली। रामपायली भंडारा जिले में तुमसर वारा शिवनी मार्ग पर चेन्नई नदी के किनारे ये एक छोटा सा गांव है। इस गांव में नदी के किनारे भगवान श्री राम का पुराना मंदिर है। उसके निकट हनुमान जी का अति प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि इस भूभाग में श्री रामचंद्र जी ने शबरी को दर्शन दिया था। भगवान श्री राम के पाद स्पर्श से पुनीत होने के कारण यह गांव पहले रामपायवली नाम से प्रसिद्ध था। यहाँ की हनुमान मूर्ति अत्यंत प्रभावशाली है। इसकी विशेषता यह है कि मूर्ति एक पैर लंगड़ा है और दूसरा पैर भूमि से गहराई तक धंसा हुआ। इसका पता लगाने के लिए लोगों ने उसके पास की भूमि खोद दी थी, परंतु कुछ पता नहीं लगा। इसी कारण यहाँ के मारुति को लोग लंगड़ा मारुति के नाम से पुकारने लगे। आगे हैं मालशिरस। ये स्थान शोलापुर जिले में है। यहाँ श्री मारुति का भव्य और प्रख्यात मंदिर है। इसमें स्थापित श्री हनुमान जी की मूर्ति लगभग 4.5 फुट ऊंची है। मंदिर के पास ही कुआं है। इस गांव के पाटिल हनुमान जी के परम भक्त थे। कहा जाता है कि तत्कालीन किसी वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने अधिक रात्रि व्यतीत हो जाने पर पाटिल से 1 लोटा दूध की मांग की। उस समय दूध का मिलना संभव नहीं था। अंत में पाटिल ने श्री मारुति के बल पर कुएं से 1 लोटा पानी निकाल करके अधिकारी के पास भेज दिया। आश्चर्य की बात है कि वह पानी दूध हो गया। इससे प्रभावित होकर के उस अधिकारी ने मंदिर पर स्वर्ण कलश लगवा दिया और पूजा अर्चा के निमित्त कुछ वृत्ति भी नियत कर दी। यहाँ हनुमत जयंती का उत्सव बड़े समारोह से मनाया जाता है। आगे है निम्बरगी। पंढरपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 40 मील की दूरी पर यह स्थान है। पंढरपुर से यहाँ तक बस जाती है। गांव के पास नदी के किनारे एक परकोटा है। उसके भीतर मंदिर है। मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति है। उसके समीप ही शिवलिंग स्थापित है। लोगों की धारणा है कि यह संभव लिंग है। कहा जाता है कि श्री राम की मूर्ति और शिवलिंग दोनों एक ही शिला में हैं। इस स्थान को हरिहरात्मक माना जाता है। मंदिर के आसपास धर्मशालाएं बनी हैं। कहते हैं यहाँ हनुमान जी ने बहुत समय तक तपस्या करके भगवत दर्शन प्राप्त किया था। उस समय भगवान श्री राम तथा शिव दोनों रूपों में प्रकट हुए थे। इसलिए यह श्री मारुति क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के श्री विग्रह बहुत लोगों के कुल देवता हैं।
यहाँ की सब सेवा पूजा मारुति के नाम से उन्हीं लोगों की ओर से होती है। आगे है बेलगांव। बेलगांव शहर के मध्य भाग में मारुति गली में स्थित श्री हनुमान जी का ये देव स्थान अत्यंत प्रसिद्ध है। ये मंदिर प्रायः 300 से 350 वर्ष पूर्व का है। देव स्थान के दक्षिण और उत्तर दोनों ओर शिवलिंग है तथा दक्षिण पूर्व भाग में एक पंचमुखी मारुति का छोटा सा देवल है। श्री हनुमान जी की मूर्ति काले पत्थर की और दक्षिण अभिमुख है। मंदिर को सरकार से अनुदान स्वरूप कुछ रुपए मिलते हैं। बीजापुर के मुसलमान शासक ने भी इस देवस्थान के पुजारी को कुछ जमीन वृत्ति के रूप में प्रदान की थी। आगे है टाकली। नासिक से लगभग 3 मील की दूरी पर यह एक छोटी सी किसानों की बस्ती है, परंतु समर्थ श्री रामदास स्वामी से संबंध होने के कारण इस स्थान का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व अत्यधिक है। टाकली में मठ की जगह श्री समर्थ ने पृथ्वी के भीतर खोद करके 2 गुहाएं तैयार की। वे उन्हीं में रहते थे। वहां 13 करोड़ जप का पुरस्मरण करके जब वे तीर्थाटन के लिए निकले तब उन्होंने अपनी गुहा के पास ईशान कोण में अपने हाथों गोप में की श्री मारुति की मूर्ति बना करके उनकी स्थापना की और श्री उद्धव को उसकी उपासना करने की आज्ञा दी। यही गोबर के हनुमान जी टाकली के श्री हनुमान हैं। श्री समर्थ सदृश अवतारी पुरुष के हाथों द्वारा इस मूर्ति का निर्माण होने के कारण इसकी बड़ी पवित्रता और बड़ा महत्व है। यह मूर्ति 4-4.5 फुट ऊंची और खड़ी है। मुंह दाहिनी ओर फिरा हुआ है। दाहिना हाथ छाती पर और बायां मस्तक की ओर है। दाहिना पैर ऊपर उठा हुआ है। मूल मूर्ति सुंदर और सुडौल थी, परंतु अब उसके ऊपर सिंदूर के अनेक आवरण पड़ जाने के कारण उसकी आकृति स्पष्ट नहीं झलकती, केवल अवयवों का ढांचा दिख पड़ता है। मूर्ति की आंख के ऊपर स्वर्ण का पत्र है, जिसे श्री छत्रपति शिवाजी ने भेंट के रूप में भेजा था, ऐसा सुना जाता है। गौमे की मूर्ति होने के कारण इस पर तेल सिंदूर का लेप न दे करके गाय के शुद्ध दूध और सिंदूर का लेप दिया जाता है। आज स्वर्ण पत्र का ऊपरी भाग सिंदूर के लेप से ढक गया है, तथापि कुछ भाग चमकता है। आगे है नासिक। नासिक पंचवटी में गोदावरी के घाट पर अहिल्या कुंड और शांगरपानी कुंड है। इन कुंडों के दक्षिण भाग की खुली जगह में 2 मुंह वाले हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति है। यह मूर्ति लगभग 8 फुट ऊंची और 2.5-3 फुट चौड़ी है। हनुमान जी का एक मुख पूर्व की ओर और दूसरा पश्चिम की ओर है। एक हाथ में गदा है और दूसरा हाथ ऊपर उठा है। पैर के नीचे राक्षसियां अपस्मार पुरुष पड़ा है। सामने ही हनुमान कुंड है। कुछ लोगों के मत से यह मूर्ति श्री अग्नि देवता की है। आगे है त्र्यंबकेश्वर। यह स्थान नासिक से 19 मील दूर है। यहाँ से गंगा द्वार की ओर जाते समय पहाड़ी की सीढ़ी के पास दाहिनी ओर एक छोटा सा हनुमान मंदिर है। मंदिर छोटा होने पर भी सुव्यवस्थित है। इसके पास एक छोटी सी कटिका भी है। मंदिर में श्री मारुति की 1.5 फुट ऊंची मूर्ति है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि इसके 10 हाथ हैं। हनुमान जी की 10 भुजी मूर्ति अन्यत्र कहीं देखने में नहीं आती। आगे है बंबई। बंबई केलकर मार्ग तथा बोले मार्ग जहां मिलते हैं, वहीं श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर है।
इस मंदिर के स्थान पर पहले एक पुराना और विशाल वट वृक्ष था। उस वट वृक्ष के नीचे हनुमान जी की पाषाण मूर्ति भी थी। कालांतर में वह वट वृक्ष गिर पड़ा। तत्पश्चात लगभग 1935 ईस्वी में स्थानीय श्रद्धालु भक्तों ने ट्रस्ट बना करके श्री हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया तथा मूल पाषाण मूर्ति के स्थान पर रजत प्रतिमा प्रतिष्ठित कर दी। मंदिर में अन्य देवी देवताओं के भी विग्रह हैं। पिकेट रोड पर भी ऐसे ही एक भव्य हनुमान मंदिर है। उनके दरवाजे पर चांदी के पत्र मढ़े हुए दिखते हैं। प्रत्येक शनिवार को यहाँ छोटा सा मेला लग जाता है। स्थानीय मुंबा देवी के मंदिर में भी श्री हनुमान जी का विग्रह प्रतिष्ठित है। आगे हैं माटुंगा के हनुमान जी। माटुंगा के हनुमान जी दादर बड़ाला बस डिपो बंबई 31 पर स्थित ये मंदिर श्री अलबेला हनुमान जी के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि यह मंदिर 300 वर्ष पुराना है। मूर्ति विलक्षण चमत्कार पूर्ण है। हिंदुओं के अतिरिक्त पारसी, मुसलमान, सिख और ईसाई भी इनकी आराधना करते हैं। चैत्र पूर्णिमा, रामनवमी और दीपावली को ये विशेष उत्सव मनाया जाता है। आगे हैं हनुमान टेकरी। हनुमान टेकरी शांताराम तालाब के सामने वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे मल्लाड बंबई ईस्ट 64। ये स्थान संकट मोचन विजय हनुमान टेकरी के नाम से विख्यात है। इस मंदिर की स्थापना 1942 ईस्वी के लगभग हुई थी। यहाँ का वातावरण शांत है। 30-40 साधु संत प्राय यहाँ सदा रहते हैं। मास में 1-2 बार 100-150 व्यक्तियों को भोजन भी कराया जाता है। मुंबई से पंचमुखी हनुमान, चिचोली हनुमान आदि कई अन्य प्रसिद्ध मंदिर भी हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।